देखो प्रॉब्लम नंबर 37 देखो भाई, सीबीएसई पूछ चुका और ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए, फिर से इंपॉर्टेंट बनेगा। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअली बढ़िया है, सिलेबस के अंदर भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हमसे कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द करंट आई वर्सेस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। आपको पता है किसी सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखाऊंगा, और ये टर्मिनल पर इसके एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यस और नो। ये स्मॉल आर है और ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। ईएमएफ तो सही करके बनाओ, ईएमएफ फिर से सही करके बनाओ, ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये रेजिस्टेंस आर है। आपको पता है रेजिस्टेंस आर पर जो ड्रॉपिंग आती है उसको आप वी कहते हो, जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हो। तो आपको पता है लेट अस सपोज कि इसके अंदर से करंट अगर आई निकल रही है तो जो ईएमएफ है मतलब टोटल वोल्टेज हो जाएगा करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, यस और नो। बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर आप आई की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यही आपसे पूछ रहा है, आपको करंट वर्सेस रेजिस्टेंस आर, इसमें आपको एक ग्राफ प्लॉट करना, मतलब करंट और आर के बीच में। तो आप एक तरह से ये देखेंगे करंट और आर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वालों का ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। करंट अगर ये है और रेजिस्टेंस ये है, तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट की वैल्यू घटती है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटती चली जाएगी, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे करंट बहुत ज़्यादा है लेकिन रेजिस्टेंस देखोगे बहुत कम है। यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन करंट की वैल्यू उस सूरत हाल में कम है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो देखो मज़ा आ रहा ना आप लोगों को। अब सालों यही तो चाहिए, ये मज़ा तो चाहिए, और ये मज़ा देने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, ये मज़ा चाहिए, आपको फ़ायदा मिल रहा है भाई, मत छोड़ो एक भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे।